हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं और अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा, लोग कनेक्ट हो सके, तो मैं उन चीज़ों को जो है आगे भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब लोग कनेक्ट होंगे तभी जो नए लोग हैं वो लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी जो है चीज़ें ईजिली चल पाएगी। तो मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ बना के रखे हैं नॉन टेक्निकल टेक्निकल एग्ज़ाम्स के लिए। तो फाइनली है क्या कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जो भी हम गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं, तो हमारा टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो नॉन टेक्निकल पे मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं कि कैसे रीजनिंग, जीके और ये सारी चीज़ों को करना चाहिए। मेन मुद्दा अब क्या है कि टेक्निकल एग्ज़ाम में क्या है कि पूरा पूरा कवरेज, क्योंकि आज के टाइम में अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, बारीकियों को जानना पड़ेगा कि किन सारी चीज़ों को हम लोग को करके जाना ही होगा, तभी जाके जो है सिलेक्शन होगा। या अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो किस तरह से पढ़ें, वो सारी चीज़ें। तो मैं इसी चीज़ों को आगे लेके चलना चाहता हूँ और अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं पूरे इस सीरीज को ही कंप्लीट करूँगा। पूरा सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा सब्जेक्ट्स है उसको जो है क्लियर करूँगा कि किस तरह से क्या चीज़ों को पढ़ना चाहिए। तो आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ सॉइल मैकेनिक्स का, कि किस तरह से सॉइल मैकेनिक्स के हर एक टॉपिक को, अगर वीडियो बड़ा हो जाए तो मैं 2 पार्ट में बना दूंगा इसे, कि किस तरह से सॉइल मैकेनिक्स को, किन किन टॉपिक्स को हम लोग को जो ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, बताऊंगा मैं सारा ही, लेकिन पढ़ना क्या चाहिए उस चीज़ में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स से। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जैसे ही आता है तो हमारा उसमें फेज डायग्राम सबसे पहले आ जाता है। तो 2 आता है, ड्राई और सैचुरेटेड का। तो ड्राई और सैचुरेटेड का डायग्राम हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब ये नहीं कि सिर्फ VVVS याद कर लिए, उसमें वेट का जो है या वॉल्यूम का है, वो दोनों चीज़ अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि जो उसका प्रॉपर्टीज़ है, जो कंटेंट हमारा रहता है, वाटर कंटेंट, एयर कंटेंट, वाइड रेशियो, ये सारा चीज़। तो जैसे इसका जितने का डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमको याद करना है, मतलब समझ के रखना है चीज़ों को कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होता है एग्जैक्टली। क्योंकि जब आप एक कन्वेंशनल क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जब SSC JEE मेंस का आप क्वेश्चन देखेंगे एक कन्वेंशनल, तो बहुत बारीकियों से उसमें सॉल्व किया जाता है। और एक एक चीज़ को जब आप समझ के करेंगे तो आपको फील भी अच्छा होगा कि चीज़ें समझ में आ रही है। प्रैक्टिकली जो इंजीनियर वाली फीलिंग होती है वो भी समझ में आएगी और क्वेश्चन भी इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो वाटर कंटेंट, वाइड रेशियो, ये सारा, इस सब का रेंज, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग और किसका हम लोग जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जो एयर कंटेंट और जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन में रिलेशन है, वो सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिट वेट। यूनिट वेट जो 5 तरह का होता है उसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, और कौन ज़्यादा कौन कम होता है, जो इसका एक रेंज होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर का, वो हमको याद करके रखना है। नेक्स्ट आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो मास और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, दोनों को अच्छे से समझ के रखना है। फिर आ जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है कि उसका जो डेफिनेशन है, जो वाइड रेशियो के टर्म में है और वॉल्यूम के रेशियो के टर्म में है, और जो है हमारा जो गामा के टर्म में है, वो तीनों टर्म में हमको उसको याद करके रखना है। उसका एक टेबल भी है कि कितना जो डेंसिटी इंडेक्स होगा तो उसको हम किस तरह का सॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो वो भी याद रखना है। एक टर्म आ जाता है क्या कि जब अगर मेरा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स सॉइल है, जो कि स्फेरिकल ग्रेन है और एक रेम्बोहेड्रल होता है, ठीक है, प्रिज्मोइडल, तो उसमें वाइड रेशियो और पोरोसिटी का क्या मैक्सिमम और मिनिमम रेंज होता है, परसेंटेज के वैल्यू में जो होता है वो याद रखना है। फिर रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या होता है वो याद रखना है। सॉइल का जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे गामा बल्क ये निकालना, वाइड रेशियो निकालना, ड्राई डेंसिटी निकालना, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना, ये सारी चीज़ों को कैसे हमारा जो 7-8 फार्मूला है वो सारे फार्मूला का यूज़ करके कैसे सॉल्व करना है, वो सारे फार्मूला को यूज़ करना सीखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम वाटर कंटेंट जो है डिटरमाइन करते हैं। तो ओवन ड्राई मेथड, तो इसका जितना भी कैरेक्टरिस्टिक दिया है वो याद रखना है। टेम्परेचर इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए क्या कितना होता है, वो सारा चीज़ याद रखना है। पिक्नोमीटर मेथड होता है तो उसका फार्मूला जो है वो याद रखना है, और किस तरह का सॉइल को हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। कैल्शियम कार्बाइड मेथड है, ये इस तरह का जितना भी मेथड है वो सारे मेथड्स को याद रखना है। उसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स निकालना होता है तो उसके लिए मेथड जो है वो पिक्नोमीटर मेथड जो है उसका फार्मूला याद रखना है। केरोसिन आ जाएगा तो क्या हम लोग को चेंज करना वो याद रखना है। फिर उसी तरह से हम लोग एक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, ठीक है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स निकालने के लिए, तो उसको ध्यान रखना है, उस पर न्यूमेरिकल बनता है। फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग कोर्स ग्रेन फाइन ग्रेन के लिए करते हैं, सिविल एनालिसिस जो करते हैं वो चीज़, तो वो याद रखना है। किन किन साइज का हम लोग रेंज रखते हैं सिविल एनालिसिस के लिए, वो याद रखना है। जो हमारा स्ट्रोक्स फार्मूला है वो याद रखना है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ, मतलब जो टाइम के साथ एक रिलेशन है उसके डायमीटर का, वो रिलेशन याद रखना है। स्ट्रोक्स लॉ का कुछ
एक जो है वो है एजम्पशन है, वो एजम्पशन याद रखना है कि ब्राउनियन मूवमेंट जो साइज का रेंज जो हो जाता है कि कितने से लेस देन 0.0002 मिलीमीटर से नीचे हो, ऐसा कुछ डेटा जो है वो याद रखना है। पिपेट मेथड क्या होता है, फिर से हाइड्रोमीटर मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो न्यू कमर हैं, जो तैयारी कर भी रहे हैं, तो वो लोग रिवीजन करने जाएँ या पढ़ रहे हो तो इन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा वेटेज दें, उनको पढ़ के ही जाएँ, वही उसी तरह से क्वेश्चन जो है फ्रेम होता है। ठीक है। फिर करेक्शन ऑफ हाइड्रोमीटर भी बहुत जगह पूछा जाता है कि टेम्परेचर करेक्शन, फिर आपका जो है डिस्पर्सन डिफ्लोक्लेटिंग एजेंट करेक्शन, तो प्लस माइनस का क्या होता है, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव होता है। एक आप लोग कर्व के लिए पढ़े होंगे जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसमें गैप ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड वाला, तो वो सारे ग्राफ को भी याद रखना किस तरह का ग्राफ बनता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला तो बहुत जगह पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कई जगह पूछा जाता है, उसका रेंज पूछा जाता है कि वेल ग्रेडेड के लिए, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए क्या होगा, तो ये सारे चीज़ को भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्या, कंसिस्टेंसी ऑफ क्ले, जिसमें कि आईपी लिक्विडिटी इंडेक्स, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, ठीक है, फ्लो इंडेक्स क्या होता है, ये सारा चीज़, तो ये सारा टर्मिनोलॉजी भी याद रखना है, उसका डेफिनेशन भी याद रखना है। पूछता है डेफिनेशन डायरेक्टली, उसका टेबल बनाया था कि आईपी का वैल्यू कितना होगा तो किस तरह का सॉइल हम लोग कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन प्लास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, वो सारी चीज़ याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं लिक्विडिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी इंडेक्स का जो हमारा एक टेबल बना हुआ है कि वेरी हार्ड होगा, स्टीफ सॉइल होगा, क्या रेंज होगा, उसका जो रिलेशन है वो याद रखना होगा। ठीक है। फ्लो इंडेक्स का जो फार्मूला है वो, टफनेस इंडेक्स का फार्मूला है, उसका रेंज, श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स, श्रिंकेज रेशियो हो गया। फिर जो जैसे हम लोग प्लास्टिसिटी निकालते हैं तो इस प्लास्टिसिटी किसी भी सॉइल का तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कि कोई किसका कितना वेट है, कौन किससे ज़्यादा भारी है, इसके लिए वेट निकालते हैं। उसी तरह से सॉइल के प्रॉपर्टीज़ में कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स से हम लोग उसके प्लास्टिसिटी को जानते हैं कि प्लास्टिसिटी होता क्या है। और ये प्लास्टिसिटी वर्ड भी जो है ना उसको भी समझने का कोशिश करेंगे कि होता क्या है, रिमोल्डिंग अगर बोलते हैं तो होता क्या है वो सब। तो ये सब जो है चीज़ें अगर हम करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, समझ में आएगा और चीज़ें अच्छे से होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम लोग निकालते हैं, 2 टाइम्स ऑफ जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो कैसे निकालते हैं, उसका एक टेबल भी है कि कंसिस्टेंसी जो हम लोग निकालते हैं तो किस तरह का सॉइल बोला जाता है। सेंसिटिविटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन डायरेक्टली पूछा जाता है, उस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सेंसिटिविटी का एक टेबल बना है कि क्विक होगा या एक्स्ट्रा सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव होगा, नॉर्मल सेंसिटिव होगा, तो रेंज याद रखना है हमको। थिक्सोट्रॉपी कई बार पूछा जाता है, डायरेक्टली डेफिनेशन लिखा होता है, उसका आंसर थिक्सोट्रॉपी होता है, तो थिक्सोट्रॉपी का डेफिनेशन पढ़ना है। एक्टिविटी क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ना है। उसमें ध्यान रखना है कि नीचे में परसेंटेज वेट ऑफ क्ले होता है। होता क्या है, क्योंकि सिल्ट का दिया रहता है, हम लोग सिल्ट पुट करके चले आते हैं, लेकिन क्ले का परसेंटेज डालना है। एक्टिविटी में भी जो है क्या कि एक्टिविटी का भी है कि किस तरह का एक्टिविटी कितना होगा तो किस तरह का हम लोग सॉइल बोलेंगे उसको, इनएक्टिव सॉइल, एक्टिव सॉइल, नॉर्मल सॉइल क्या है। फिर ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज जो होता है ना उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये पूरा था क्या कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है एक ही टॉपिक में, तो ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब चीज़ को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं और जितने भी सब्जेक्ट हैं पार्ट वाइज, हो सकता है वीडियोस ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि अगर हमें अच्छे से समझना है तो टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को, हर एक बारीकियों को अगर हम लोग को अच्छे से समझना है, और एग्ज़ाम में एक एक मार्क्स, एक एक पॉइंट मार्क्स का जो है डिफरेंस हो रहा है कट ऑफ से। अगर आपका पॉइंट कुछ SSCJ में बहुत लड़के होंगे जिसका नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा कम हो जाने के कारण जो है सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो यही सारा चीज़ तो इम्पोर्टेंट है। एक्टिव को इनएक्टिव बना दिए, वाइट रेशियो को याद नहीं रखे कि वो वाइट रेशियो का फार्मूला नहीं, वाटर कंटेंट का फार्मूला था। तो ये सारी चीज़ों को ही हम लोग को ध्यान रखना है और समझना है। तो अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो, आप लोग का रिस्पांस जैसा रहेगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो इसी तरह से पूरे सॉइल मैकेनिक्स का, RCC हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट का जो है इसी तरह से प्रिपेयर कर दूंगा, बना दूंगा कि आप लोग को मतलब ये प्रॉब्लम ना हो कि जब हम उठा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, न्यू कमर हो जो तुरंत कंपटीशन में आया हो, या जो दोस्त लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी बारीकियों को सीख सकें कि किस तरह से हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि इतना तो हम लोग को करना होगा, तभी जाके जो है फाइनली सिलेक्शन होगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों तक भी शेयर कीजिए कि उनको भी कुछ मतलब आइडिया लग सके क्या कैसे करना है।